दसटी राज्यर 31 विधानसभा क्षेत्र एवं केरलर वायनाड लोकसभा क्षेत्र में आज उपनिर्वाचन होउछि। केरलर वायनाड लोकसभा क्षेत्र उपनिर्वाचन रे कांग्रेस तरफ यूडीएफ तरफ प्रार्थी रही प्रियंका गांधी। बीजेपी नाव्या हरिदास को सुजोग देछि एवं सीपीआई सत्यन मोकरी को सुजोग देछि। 2024 लोकसभा निर्वाचन समय राहुल गांधी वायनाड निर्वाचन लड़ीथिले एवं उत्तर प्रदेश रायबरेली राहुल गांधी लोकसभा निर्वाचन लड़ीथिले एवं उभय दुईटी आसन रे राहुल गांधी विजय होइथिले एवं परवर्ती समय रे वायनाड आसन से छाड़ीथिले। वायनाड रु राहुल को भौणी प्रियंका गांधी निर्वाचन लड़ुछंती। कौन रही केरल उपनिर्वाचन रे प्रियंका गांधी स्थिति, कारण आपण जदि देखिबे 2019 रे मध्य वायनाड रु राहुल गांधी विपुल मात्रा रे विजय लाभ करथिले। राहुल गांधी को बहुत मात्रा रे वोट मिलता वायनाड रु, किंतु 2024 लोकसभा निर्वाचन को जदि आपण देखिबे ताले वायनाड रे भारतीय जनता पार्टी रो के सुरेंद्रन निर्वाचन लड़ीथिले। तांकर वोट परसेंटेज वृद्धि पाइथिला, पाखापाखि 6% रु अधिक वोट हार बढ़ीथिला भारतीय जनता पार्टी रो वायनाड केरल वायनाड लोकसभा क्षेत्र रे। जेतेबेले कि राहुल गांधी वोट प्रतिशत बा कांग्रेस यूडीएफ रो वोट प्रतिशत वायनाड लोकसभा क्षेत्र रे ह्रास पाइथिला। सेहि परि सीपीआई कथा जदि कहबे जे एनी राजा ठिया होइथिले निर्वाचन लड़ीथिले। सीपीआई रो महासचिव पत्नी थिले। 2024 जितेबाला लोकसभा निर्वाचन होता से सीपीआई रो मध्य वोट प्रतिशत वृद्धि पाइथिला। गुरुत्वपूर्ण कथा होची जेतेबाला आज झारखंड रे मध्य लोक मतदान दउछंती बा झारखंड रे निर्वाचन होची, भोट ग्रहण होची, से समय रे 10टी राज्यर 31टी विधानसभा क्षेत्र एवं केरल रो वायनाड रे लोकसभा क्षेत्र रे आज भोट ग्रहण होची। एबे आमे कथा वरिष्ठ सांबादिक रविदास सहित जे वायनाड लोकसभा क्षेत्र रे कौन रहिबो प्रियंका गांधी स्थिति, वायनाड रु किए बाजी मारिबो, जो कथा चर्चा होची जे प्रियंका गांधी जेतेबेले प्रथम थर पाई सीधा सड़क निर्वाचन लड़ुछंती एवं लोकसभा जीवा पाई प्रस्तुत होउछंती, सेतेबेले केरलर वायनाड तांकु स्वागत करिबो ना तांकु रिजेक्ट करिबो, एनै कोन कहउछंती वरिष्ठ सांबादिक रविदास। असंतु सुनिबा। भावुनी कड़ा टक्कर तो दे पारती किंतु से भली कड़ा टक्कर बोधे दे पारिबे नहीं। कहीं आपण गत निर्वाचन देखंतु एवं ता पूर्व निर्वाचन 2019 निर्वाचन देखंतु, दीटाक राहुल गांधी खाली जीति नांती, विपुल भोटे जीतचंती। गत थर राहुल गांधी विरुद्ध निजे सीपीआई सेक्रेटरी राजा पत्नी बहुत सीनियर लीडर सी सीपीआई रे छिड़ा होते किंतु बहुत रेस्पेक्ट प्रति अच्छी, सब कथा अच्छी, किंतु ता सत्वे राहुल गांधी जीतबारे विपुल भोटे जीतते। एथर भी प्रियंका गांधी से ही आसन छिड़ा होती। सेठी जहाँ परिस्थिति आपण जानते वायनाड रे गोटे बड़ कथा होती, मेजोरिटी पॉपुलेशन होती संख्यालघु मुस्लिम संप्रदायर, तो सेमानकर गोटे बड़ समर्थन निश्चित भाव में कांग्रेस दल प्रति रोचे। द्वितीय कथा हूँ राहुल गांधी निर्वाचन मंडली कांग्रेस आप जानते केरल राजनीति मोटामोटी भाव में लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस नहीं चले एवं से हिसाब से कांग्रेस बहुत भल संगठन भी अच्छी। कांग्रेस गोटा दुर्बल संगठन जमी ओडिशा देखुं से नुहे, से संगठन थी दल एवं गत लोकसभा निर्वाचन कांग्रेस भल कर दृष्टि मु भावनी आसंता निर्वाचन समस्ते गोटे कथा जानवाई चाहिए। जदि आप वायनाड लोकसभा क्षेत्र को नजर पकेबे, वायनाड लोकसभा क्षेत्र रे खास करी आप देखिए बीजेपी रो वोट परसेंटेज 2024 इलेक्शन रे बढ़ी 6.75% एंड इन दैट मोमेंट कांग्रेस रो वोट परसेंटेज 5.25% डाउन होची, ऑल्दो सीपीआई आल्सो गेनिंग इन दैट लोकसभा एरिया। तथापि मार्जिन बहुत अधिका अच्छी। प्रियंका आसिया फल आउ बोध परिवेश भिन्न होती निश्चित भाव में। वायनाड रे जो बड़ धरण डिजास्टर होता, प्राकृतिक विपर्य होता, सब जानते ये प्राकृतिक विपर्य काल से जी छिड़ा बा से लोक मैंने जहाँ को भावुं सांगे कम कर निश्चित भाव से प्रति अधिका समर्थन रते जहाँ वायनाड रु प्रियंका गांधी जितबार विशेष प्रतिबंधक हबनी बोली सहज अनुमान करे। कैंपेन ट्रेल देखी अधिकांश कैंपेन ट्रेल जो लोक राहुल गांधी भी जाए निजे प्रचार अभियान भी
ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁନି ସେଠି ବଡ ଧରଣର କିଛି ଅପସେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଠି ବଡ ଧରଣର ଅପସେଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସପୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ରହୁଛି ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ କେରଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଲଡିଏଫ ଏବଂ ୟୁଡିଏଫ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମେସେଜ ହୋଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ କୁ କଣ ଯାଉଛି? ନାଇଁ 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 ସେଠି ବରାବର ଆଜି ନୁହେଁ ୱାଇନାଡ ସକାଶ ନୁହେଁ ଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା କେରଳ ରାଜନୀତିଟା ଦୁଇ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଏମାନେ କିଛି ସମୟ ସରକାର କଲେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଡ୍ ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଉ ଏଇଟା ଲେଡ୍ ବାଇ ସିପିଏମ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗଲାଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଲା। ବିଜେପି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛି ତା ନୁହେଁ ବିଜେପିର ଉପସ୍ଥିତି ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ବହୁତ ଭଲ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ବଦଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି ବରାବର ସେଠି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପପୁଲେସନକୁ ନିଜ ସହିତ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସିଚୁଏସନ ଏପରି जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन या बाद हिंदू पॉपुलेशन 40-42% जदि सेटा देखिए सब पुणी से सब विभिन्न जाति अनुसार मत संगठित अच्छा तेणु तार पूरा भोट तो सही राज्य में नहीं आसा जो एत दिन गोटे वामपंथी आंदोलन अच्छी सामाजिक आंदोलन अच्छी सेठी बीजेपी से ही सफलता पाइबा बहुत कष्टकर कि संगठन जोरदार अच्छी से आरएसएस संगठन देखिए बहुत शक्तिशाली संगठन अच्छी कि भोट रूपांतर आज पर्यटन कर गत निर्वाचन प्रथम थर भी हेले जी प्रार्थी होते सी मालालम इंडस्ट्रियल जड़े जनाशुना स्टार से निर्वाचित होते किंतु या परवर्ती अवस्था मु भावुनी से वायनाड का प्रश्न उठुनी वायनाड भोट बढ़ी पारे 6% थी 10 वर्ष नहीं जापे सर पूरा वामपंथी आउ कांग्रेस फ्रंट भितर ही लड़ाई से हम वामपंथी और कांग्रेस फ्रंट भितर आगुरी से सीपीआई हाथ थिला तेणु सर सीपीआई चाहूला से आसन किंतु जहाँ राहुल गांधी से आसन को गले एवं सेटा धीरे धीरे हिसाब से कांग्रेस फ्रंट हाथ को चली जाइए। सर पूरा दक्षिण भारत को नहीं मोर गोटे प्रश्न रहिबो जे पूरा दक्षिण भारत में दुई जातीय दल कांग्रेस और बीजेपी फोकस रहुची एवं दक्षिण भारत में कांग्रेस दुईटी जगह सरकार रही कर्नाटक एवं तेलंगाना निजे राहुल गांधी वायनाड रे इलेक्शन लड़ुचंती एवं प्रियंका गांधी एबे वायनाड रे इलेक्शन लड़ुचंती आपण जो आगामी जो निर्वाचन रही 2029 बेलू जो निर्वाचन हम आपन को लगुच उत्तर भारत अपेक्षा ये दुई जातीय दल बीजेपी एवं कांग्रेस दक्षिण भारत को अधिक फोकस करेंगे ना देखो दक्षिण भारतर स्थिति देखो दक्षिण भारतर कौन सी राज्य रे कौन सी राज्य रे बर्तमान बीजेपी कर्नाटक गोटे सरकार थी कि बर्तमान परिस्थिति रे कर्नाटक दक्षिण भारत कौन सी गोटे राज्य रे बीजेपी सरकार ना नट गोटे स्टेट रे ना सरकार गोटे दक्षिण भारतटा पूरापूरी भाव में भारत वर्ष बीजेपी एत शक्तिशाली दल है दक्षिण भारत कौन सी गोटे राज्य रे आपण आंध्र कहतु आंध्र तेलुगु देशम सांगे अच्छा कि गोटे शक्तिशाली दल नुहति ये तेलंगाना तो सैया कर्नाटक देखु तमिलनाडु तो देखुं केरल देखुं सर पांडिचेरी चेष्टा कर भारतीय जनता पार्टी पांडिचेरी किंतु गोटे मेंट सरकार रही पांडिचेरी मु भावुनी माने दक्षिण भारत राज्य कहले पांडिचेरी तो भावुनी गोटे फुल फ्लेजेड स्टेट बोली किंतु दक्षिण भारत राज्य गुड़िक भितर माने बीजेपी एकता कर्नाटक रे थिला किंतु गत निर्वाचन में कर्नाटक रे पुणी क्षमताच्युत होती खाली क्षमताच्युत भल भाव में क्षमताच्युत होती किंतु से गोटे राज्य जो पुणी संभावना अच्छी हो पारे कि संभावनाटा को दृढ़ करने से बीजेपी बराबर देखुची एकुटिया से सरकार करने संभव होनी बोली से देखो जेडीएस को सांग को आनी जनता दल सिक्युलर को सांग को आनी ता सत्वे लोकसभा निर्वाचन से अनुसार फल होता कहीं प्रधानमंत्री मोदी से राज्य गोटे भावमूर्ति भल कर्नाटक रे
କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଛାଡ଼ି। ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କେରଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଭଳି ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି। କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଣ୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାମପନ୍ଥୀ ମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇ ମେଣ୍ଟ ଏକାଠି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେରଳରେ ଲଢ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଅଯଥା ବିଜେପିକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଦେଇଦେବେ, ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସ୍ପେସ୍ଟା ବିଜେପି ହାତକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇର ଭୂମିକାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଠି ଗୁଡ଼ା ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁନି ସେଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋପ୍ ନୁହଁ ସେଠି ପୁରା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବଦଳି ଦେଇ ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନାହିଁ। ସେ ତ କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହବ। পরবর্তী সময় স্যার কেরলের বিধানসভা নির্বাচন বি রয়েছে, ইয়ার ইফেক্ট আপনার দেখিপারুচ্ছেন যদি ওয়াইনাডর এই বাই ইলেকশন রে भारतीय जनता पार्टी नाव्या हरिदास को ग्राउंड को लेछि এবং कांग्रेस प्रियंका गांधी को ग्राउंड को लेछि, सीपीआई मध्य निर्वाचन लड़ुची, এই বাই ইলেকশন প্রভাব আসন্তা কেরলর বিধানসভা নির্বাচন উপরে সম্ভবতঃ বড় প্রভাব পকাই পারে। ভাবুনি সেই ইলেকশন প্রভাব পড়ে বলি। ଆପଣ 2019ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ୱାଇନାଡରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଯେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ସେଠିକାର ଜନସାଧାରଣର କେରଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହାକୁ ସରକାରକୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ସାଧିତ ହେବ ତାକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା। ତେଣୁ ୱାଇନାଡଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୱାଇନାଡରେ ଯାହା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେଠି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଧିକା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବଢୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର 10% ଭୋଟ ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସିପିଆଇ ସେଠି ଆଗରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୁକାବିଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଜୟ ଏଜ୍ ରହିବ।